सो हेलो सर एंड मैम, स्वागत है आपका अपने चैनल अपडेट हेल्थ पे। आप इसमें देखोगे 41 से 70 उम्र के लोगों के लिए रेडीमेड डाइट प्लान, जिसके अंदर आप देखोगे पहले नंबर पे कि डेली न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कितनी होगी आपकी बॉडी के लिए। दूसरी कि 7 दिन का जो डाइट प्लान है, ठीक है, रेडीमेड वो। तीसरा आपको क्या क्या चीज़ें लाइफस्टाइल मैनेज करके चलनी चाहिए ताकि आप हेल्दी रह सको। आपको सिर्फ यूट्यूब के टाइम स्टैम्प पे जाना है और अपने उम्र और जेंडर के अनुसार, ठीक है, जो आइकन होगा उस पर आपको क्लिक कर देना। साथ में अगर आप खुद का पर्सनलाइज डाइट प्लान बनाना चाहते हो तो मैंने उसके लिए भी वीडियो पहले से बना रखी है, ओके। उसमें आपको सिर्फ कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और आपका खुद का पर्सनलाइज्ड एक वर्ल्ड लेवल का डाइट प्लान रेडी हो जाएगा एआई की मदद से। जो वीडियो का लिंक है मैं आपको स्क्रीन पे ऊपर शो कर रहा हूँ, ठीक है। इस पर आप क्लिक करके आप खुद का पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान बनवा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो हेलो, आज हम देखेंगे एक हेल्दी डाइट प्लान 40 से 50 साल के मेल के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे WHO की रिकमेंडेशंस क्या है, मतलब कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके डाइट में होनी चाहिए। सो ओमेगा 3 जो इन्हांस करता है न्यूरॉन्स के फंक्शंस को, ठीक है, ये आपके डाइट में होना चाहिए। एंड जो कॉग्निटिव डिक्लाइन होती है ना, उस चीज़ को कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपको मिल जाएगा विटामिन सी से, विटामिन ई से एंड कलरफुल फ्रूट से, वेजिटेबल से मिल जाएंगे। एंड ये प्रोटेक्ट करता है आपके दिमाग के जो सेल्स होते हैं ना, उन चीज़ों को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है, साथ में रिपेयर भी करता है। फिर विटामिन बी, इसमें कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो B6, B9 एंड B12 है, जो कि कम करते हैं डिमेंशिया के रिस्क को, यानी जो भूलने की बीमारी होती है एज के साथ, उस चीज़ को कम करने का काम करता है। फिर आते हैं जिंक एंड मैग्नीशियम पे, तो ये सपोर्ट करता है आपकी मेमोरी को एंड न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को, यानी ओवरऑल CNS की फंक्शंस को, जो आपकी बॉडी को टोटली कोऑर्डिनेट करके चलता है, उस चीज़ को मेंटेन करने में मदद करता है। एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लिमिट करनी चाहिए। सो शुगर आपको मैक्स टू मैक्स 30 ग्राम ही पर डे लेनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना लें। एंड साल्ट मैक्स टू मैक्स 5 ग्राम पर डे, ठीक है। एंड प्रोसेस फूड, ये भी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। फिर देखेंगे न्यूट्रिएंट्स की डोजेस को एंड फंक्शंस को। सो ओमेगा 3 जैसा कि हमने अभी देखा, तो इसकी डोजेस हैं 1000 मिलीग्राम पर डे के लिए, ठीक है। और फिर 500 मिलीग्राम EPA एंड DHA। फंक्शन वही ब्रेन सेल्स की इंटीग्रिटी के लिए चाहिए। मल्टीविटामिन B12 है, ठीक है, 2.4 माइक्रोग्राम चाहिए होता है पर डे। जिंक चाहिए आपको 11 मिलीग्राम एंड विटामिन D चाहिए 800 IU, जो आपको मिल जाएगा सूर्य की रोशनी से। मैग्नीशियम 420 मिलीग्राम चाहिए, ठीक है, जो स्ट्रेस को रिड्यूस करने में मदद करता है। फिर कोएंजाइम 10 जो चाहिए आपको 100 मिलीग्राम, ठीक है, और ये रिक्वायरमेंट होता है, यानी ज़रूरत होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया को हेल्दी रखने के लिए। एंड माइटोकॉन्ड्रिया किस लिए रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी में, हम सबको पता है, ये एक पावर हाउस यानी ATP को प्रोड्यूस करने में मदद करती है। फिर जो 7 दिन का डाइट प्लान है मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर मैं बात करता हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो ब्रेन्स को इन्हांस करने वाले फूड है, जैसे कि ओमेगा 3 रिच फूड जो होते हैं, ठीक है। कहाँ से मिलेगा, ये मिल जाएंगे आपको सैल्मन फिश से, मैकरल फिश से। 2 बार लेना होता है एक हफ्ते में। अखरोट से मिल जाएगा, तीसी के बीज से मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको डेली लेनी पड़ेगी ओमेगा 3 की जो क्वान्टिटी, एक हेल्दी क्वान्टिटी मेंटेन करके रखने के लिए। फिर एंटीऑक्सीडेंट्स बेरी से मिल जाएगा, संतरा से मिल जाएगा, ब्रोकली से मिल जाएगा, साग से मिल जाएगा, ये भी आपको डेली चाहिए। फिर बी विटामिन्स आपको लेग्यूम से मिल जाएगा, अंडे से मिल जाएगा, फोर्टिफाइड सीरियल से मिल जाएगा, ठीक है, ये भी डेली चाहिए। जिंक एंड मैग्नीशियम ये आपको मिल जाएंगे कद्दू के जो बीज होते हैं ना, वहाँ से, नट से एंड चिकपी से, जिसे काबली चना भी बोलते हैं। फिर देखेंगे कौन कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस है जो आपको करनी चाहिए एक हेल्दी बॉडी अटेन करने के लिए। तो एक्सरसाइज 45 मिनट का कार्डियो, ठीक है, आपको पर डे करना चाहिए। आपको 5 बार एक हफ्ते में करना चाहिए, ठीक है। एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हो, कर सकते नहीं हो, करना है, ठीक है। एक हेल्दी बॉडी अटेन करने के लिए ये आपको सिर्फ 2 बार करनी होती है एक हफ्ते में। इसमें इंक्लूड होता है स्क्वाट जो होते हैं ना, ठीक है, वो आ जाएंगे, पुशअप्स आ जाएंगे, डेडलिफ्ट्स आ जाएंगे। स्लीप ऑफ कोर्स हम सबको पता है स्लीप बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है
बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। तो आपको लगभग 7 से 8 घंटे की नींद पर नाइट लेनी होती है, ठीक है। और ये रिक्वायरमेंट होती है मेमोरी रिटेंशन के लिए। फिर मेंटल स्टिमुलेशन यानी माइंड को एक्टिव रखने के लिए, ठीक है। आपको नए नए स्किल्स सीखने चाहिए, जैसे नया लैंग्वेज हो गया, ठीक है, नया इंस्ट्रूमेंट हो गया। एंड स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप 10 मिनट का क्या कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो। क्रिटिकल एडजस्टमेंट, क्या क्या चीज़ें आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करनी चाहिए, यूज़ करनी चाहिए कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, जैसे मस्टर्ड ऑयल, सरसों का जो तेल आता है वो यूज़ करना, ओलिव ऑयल यूज़ करना चाहिए, ठीक है। एंड इसकी भी क्वांटिटी मैक्स टू मैक्स 4 टीस्पून लेनी चाहिए। फिर आपको पोर्शन कंट्रोल करनी चाहिए, क्योंकि आप इस एज में वेट गेन करते हो, तो वेट को लॉस करने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने डाइट में चावल, ठीक है, और रोटी जो आप पहले से खा रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपने वेट गेन ज़्यादा कर लिया तो आपको कम कर देनी चाहिए डाइट में। फिर मसल्स मेंटेनेंस, तो आपको इसके लिए 1 स्कूप वे प्रोटीन ले सकते हो, ठीक है, पोस्ट वर्कआउट यानी वर्कआउट करने के बाद। या फिर इसके अलावा अगर आप वे प्रोटीन ना लेना चाहते हो तो आप 30 ग्राम पनीर भी ले सकते हो। एंड बात करूँ हाइड्रेशन की, तो हम सबको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारी बॉडी मैक्सिमम वाटर से ही बनी है। तो आपको लगभग 10 से 12 ग्लास वाटर पर डे ड्रिंक करनी चाहिए। साथ में आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं, जो कि रीच होता है एंटीऑक्सीडेंट्स में। फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं, जैसे सप्लीमेंट्स तो नहीं लेनी चाहिए आपको, ठीक है। आपको प्रायोरिटाइज करके चलनी है कि आप इन न्यूट्रिएंट्स की भरपाई आप अपने फूड से कर लो, ठीक है। एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको एनुअली चेक कराते रहनी चाहिए, तो ब्लड टेस्ट में आप B12 करा सकते हो, ठीक है, डी मतलब विटामिन डी एंड लिपिड्स प्रोफाइल को आपको एनुअली चेक कराते रहना चाहिए। एंड अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप किसी मेडिकल कंसल्टेंट की निगरानी में लो, खुद से ना प्रिस्क्राइब करो खुद को। एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, तो ट्रांस फैट हो गए, जैसे वनस्पति घी जो आती है वो चीज़ें, एंड फ्राइड फूड्स, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। साथ में जो प्रोसेस्ड मीट आती हैं मार्केट में वो चीज़ें भी अवॉइड करनी है। एंड शुगरी ड्रिंक्स, अल्कोहल आपको मोस्टली कोशिश करनी चाहिए कि आप इसको अवॉइड करो। हाँ, अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेते आ रहे हो तो आप इसको लिमिट करो, 2 ड्रिंक्स 1 हफ्ते में। ओके, थैंक यू। हेल्दी पीपल्स मेक हेल्दी नेशन। सो हेलो, आज हम देखेंगे एक हेल्दी डाइट प्लान 40 से 50 साल के फीमेल के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे WHO की रिकमेंडेशन। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आपको डेली बेसिस पे रिक्वायर होती हैं, ठीक है। फिर उन न्यूट्रिएंट्स का रोल क्या होता है आपकी बॉडी में, फिर कहाँ कहाँ से आपको ये न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, एंड कौन कौन सी सप्लीमेंट आप यूज़ कर सकते हो अगर ये डिफिशियंसी आपके अंदर होती है ब्लड टेस्ट कराने के बाद, या फिर यानी इस न्यूट्रिएंट्स को मेजर करने के लिए जो टेस्ट चाहिए वो कराने के बाद अगर आपको डिफिशियंसी लगती है तब ये सप्लीमेंट यूज़ कर सकते। आप किसी डॉक्टर के एडवाइस के बेसिस पे ये इन सप्लीमेंट्स का यूज़ करें। सो ओमेगा 3 ये न्यूरॉन स्ट्रक्चर यानी ओवरऑल बोलूँ तो आपके ये एक्शंस को फास्ट बनाता है, ठीक है। ये आपको मिलेगा फैटी फिश से, वॉलनट से यानी अखरोट से, एंड तीसी के बीज से मिल जाएगा। या फिर सप्लीमेंट अगर डिफिशियंसी होती है तो 500 मिलीग्राम एल्गी ऑयल यूज़ कर सकते हो पर डे। B12 एंड फोलेट तो ये प्रिवेंट्स करता है ब्रेन श्रिंकेज को, यानी ओवरऑल बोलूँ तो CNS रिलेटेड यानी जो ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, उनसे ये आपको दूर रखता है। मिलेगा आपको अंडे से, लेंटिल से एंड साग से। फिर विटामिन डी न्यूरो प्रोटेक्शन, वही CNS से रिलेटेड बीमारी से बचाता है आपको। ये आपको मिल जाएगा फोर्टिफाइड मिल्क से एंड मशरूम से। एंटीऑक्सीडेंट्स तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से फाइट करता है, ये आपको मिलेगा बेरीज से, हल्दी से, डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल से मिल जाएगा, ठीक है। आयरन हम सबको पता है आयरन का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराना, ठीक है, डिफरेंट बॉडी के पार्ट में, ठीक है। ये आपको मिलेगा गुड़ से, लेग्यूम से, कद्दू के बीज आते हैं वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। सप्लीमेंट्स नोट्स, जैसे कि मैंने पहले बोला कि आपको हमेशा पहले डॉक्टर से कंसल्टेशन लेनी चाहिए, उसके बाद ही आपको किसी प्रकार के सप्लीमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। क्योंकि देखिए क्यों मैंने बोल रखा है, क्योंकि अगर आप डाइट में एक्सेसिव आयरन ले लिया, ठीक है, सप्लीमेंट के फॉर्म में आपने आयरन को एक्सेसिव क्वांटिटी में ले लिया तो वो डिमेंशिया के रिस्क को बढ़ा देता है, ठीक। इसलिए आपको ब्लड टेस्ट करा के ही सप्लीमेंट यूज़ करनी चाहिए, जैसे CBC करा लीजिए एनुअली, B12, D3, ठीक है, एंड TSH आपको एनुअली करा लेना चाहिए। फिर जो 7 दिन का डाइट प्लान है मैं आपको स्क्रीन पर शेयर कर दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना।
फिर हम देखेंगे कुछ फर्दर क्रिटिकल लाइफस्टाइल टिप्स के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे फूड सिनर्जी, मतलब कौन कौन से फूड हैं जो आपको कंबाइन करके खाने चाहिए किसी चीज़ से। जैसे कि आपको जो आयरन वाले फूड्स ले रहे हो, जैसे पालक ले रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आप कोशिश करो कि विटामिन सी के साथ लो, क्योंकि जो विटामिन सी है वो आयरन के ऑब्जर्प्शन में मदद करता है, और ये विटामिन सी मिलेगा आपको लेमन से। ठीक वैसे ही कंबाइन करिए हल्दी को ब्लैक पेपर के साथ, जो बूस्ट करता है क्यूकुमिन के ऑब्जर्प्शन को। एंड ब्रेन डैमेजिंग अवॉइडेंस, यानी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आप मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम ना चाहते हो। आपको अवॉइड करनी चाहिए डाइट में ट्रांस फैट, जैसे वादा, पकौड़ास एंड मार्जरीन, एंड साथ में एडिड शुगर वाले जो डाइट में लेते हो ना फूड, उन चीज़ों को भी अवॉइड करनी चाहिए। आपको लिमिट करके चलनी है, मैक्स टू मैक्स 25 ग्राम ही पर डे आप डाइट में शुगर लो, उसके अलावा ना लो। जैसे सोडा, स्वीट्स, इन चीज़ों को अवॉइड करनी है। प्रोसेस्ड मीट भी आपको अवॉइड करनी है, जैसे सॉसेज, बैकन, ठीक है। एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो नॉन निगोशिएबल है, मतलब इन चीज़ों को आपको कंपलसरी करना ही चाहिए पर डे बेसिस पे, ताकि आप हेल्दी रह सको। तो स्लीप आपको प्रॉपर लगभग 7 से 8 घंटे की पर नाइट लेनी चाहिए। एंड मूवमेंट्स में बात करूँ तो 150 मिनट पर वीक आपको ब्रिस्क वॉकिंग, ठीक है, एंड योगा फॉर स्ट्रेस कर सकते हो। एंड स्ट्रेस के लिए, ठीक है, आप 15 मिनट पर डे पजल सॉल्व कर सकते हो, जिससे स्ट्रेस दूर होता है, ठीक है, मेंटल फटीग दूर होते हैं। साथ में नए लैंग्वेज लर्निंग कर सकते हो। एंड हाइड्रेशन की बात करूँ तो ऑफकोर्स हमें पता है हमारी बॉडी मैक्सिमम वाटर से बनी है, तो 2.5 लीटर वाटर आपको लगभग कोशिश करनी चाहिए कि आप पर डे ड्रिंक करो। एंड 1 कप ग्रीन टी पर डे ले सकते हो, जो कि एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, तो ओवरऑल आपके बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करता है। एंड क्योंकि आप प्री मेनोपॉज की कंडीशन में, ठीक है, तो इस केसेस में हॉट फ्लैशेस इंक्रीज करती है। इसमें क्या होता है ना कि आप एक्सपीरियंस करोगे सडन इंटेंस हीट, मतलब तुरंत बॉडी में हीट इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, फ्लशिंग होगे, फिर से पसीने आएंगे, ठीक है, एंड रैपिड हार्ट बीट्स हो सकती हैं। एंड आपको अपने बॉडी के हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, जैसे फाइटोएस्ट्रोजन है, तो इसके लिए आप 1 टेबल स्पून फ्लैक्सीड की, ठीक है, चटनी बना के पर डे ले लो, ठीक है, उससे फाइटोएस्ट्रोजन मेंटेन रहेगा। साथ में मैग्नीशियम के लिए 1 कप जो कद्दू का बीज आता है वो आपको लेना चाहिए 1 हफ्ते में। एंड कस्टमाइजेशन गाइड की बात, अगर आपकी वेट ज़्यादा है, ठीक है, आपकी एज के अकॉर्डिंग, तो वेट लॉस करने के लिए आप कोशिश करो कि जो आप 25% जो अनाज ले रहे हो डाइट में, ठीक है, ग्रेन्स ले रहे हो, उस चीज़ को रिड्यूस कर दो वेजिटेबल से। एंड अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट्स हो, ठीक है, तो आप कोशिश करो कि आप रिप्लेस कर दो जो चावल है ना उसको किनोआ से, ठीक, एंड बैरलेस। एंड अगर आपको PCOS की शिकायत है, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की, सो आपको क्या करनी चाहिए, डाइट में सिनेमन एंड टर्मरिक की क्वांटिटी को डबल कर देना चाहिए जो आप पहले से ले रहे हो, ठीक है। मतलब सिनेमन आपको 1.5 से 3 ग्राम आप सिनेमन पाउडर ले सकते हो, ठीक है। एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, मतलब फ्रूट को आप अवॉइड करो बट कंप्लीटली ना अवॉइड करो। आपको उस टाइप के फ्रूट्स यानी फल अवॉइड करनी चाहिए जिनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होती है, जैसे मैंगो की, वाटरमेलन की, ठीक है, अंगूर की। तो ऐसे फ्रूट जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनकी हाई होती है, ठीक है, ऐसे फ्रूट्स आपको अवॉइड करनी है। ओके, थैंक यू। हेल्दी पीपल्स मेक हेल्दी नेशन। सो हेलो, आज हम देखेंगे एक हेल्दी डाइट प्लान 50 से 60 साल के मेल के लिए। तो इसमें हम देखेंगे WHO की रिकमेंडेशंस क्या है, यानी वो क्या क्या रिकमेंड करता है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आपको डेली बेसिस पे लेनी चाहिए, एंड उनकी डेली की डोजेस क्या होंगी, साथ में उनके फंक्शंस क्या होंगे, एंड फूड अल्टरनेट्स, यानी कहाँ कहाँ से ये आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जिससे ओमेगा 3। सो आपको डेली रिक्वायरमेंट होती है 1000 मिलीग्राम, ठीक है, और फंक्शन क्या यानी इसका काम क्या, तो ये पर्टिकुलरली आपके जो दिमाग से रिलेटेड बीमारी होती है ना उन्हें दूर करता है, ठीक है। तो इस न्यूट्रिएंट्स की भरपाई के लिए आप क्या ले सकते हो, फैटी फिश ले सकते हो, ठीक है, 2 बार 1 हफ्ते में, या फिर 2 वॉलनट्स जो अखरोट होता है ना वो आप डेली ले सकते हो। विटामिन D3 पर डे आपको रिक्वायरमेंट होती है 1000 से 2000 IU, ठीक है, जो कॉग्निटिव डिक्लाइन से बचाता है। एंड ये आपको मिल जाएगा 20 मिनट अगर सूर्य की रोशनी में बैठते हो ना, ठीक है, वहाँ से मिल जाएगा, या फिर फोर्टिफाइड मिल्क से भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। B कम्प्लेक्स, तो उसमें आपको B12 लेनी है, B12 मतलब डाइट में लेनी है, ठीक है, जिसकी क्वांटिटी है 2.4 माइक्रोग्राम। एंड फोलेट 400 माइक्रोग्राम, जो रिड्यूस करता है ब्रेन सिंकेज को, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। स्प्रोट्स, जो जैसे जमे हुए चने जो होते हैं, मूंग होता है, ठीक है, तो वो स्प्रोट्स होते हैं, अंडे, ठीक है, एंड पालक से मिल जाएगा। फिर मैग्नीशियम
350 मिलीग्राम चाहिए, जो इम्प्रूव करता है स्लीप को, साथ में कॉग्निटिव फंक्शंस को भी। ये आपको मिलेगा 1 चम्मच। अगर आप 1 टेबल स्पून कद्दू के बीज पौधे ले रहे हो तो उससे आपकी मैग्नीशियम की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी के लिए वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर कोएंजाइम Q10, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के लिए 100 मिलीग्राम। एंड ये ज़रूरत होता है माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस के लिए। और हम सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि हमारे बॉडी में जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, मैक्सिमम जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया से प्रोड्यूस होती है, जो आपको मिल जाएगा सार्डाइन से एंड ऑर्गन मीट से। हाँ, बट आप कोशिश करो कि इनको लिमिट करो एंड फूड के थ्रू ही, ठीक है, कोएंजाइम Q10 की पूर्ति करो। एंड क्रिटिकल्स कुछ टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं, जैसे कौन कौन से ब्लड टेस्ट हैं जो आपको करानी चाहिए एनुअली। तो B12, D3 की, HbA1c, ठीक है, साथ में PSA की। एंड अगर आप डाइट में सप्लीमेंट ले रहे हो तो आप किसी तरह के कंसल्ट करने पे ही लो, ठीक है, खुद से ना लो। क्योंकि अगर आपने आयरन को, ठीक है, अगर एक्सेसिव क्वांटिटी में ले लिया तो वो डिमेंशिया के रिस्क को बढ़ा देता है। साथ में कैल्शियम्स के भी बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट हैं अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई आपके बॉडी में। फिर जो 7 दिन का डाइट प्लान है मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फर्दर देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जैसे ब्रेन फूड्स, यानी ब्रेन को इन्हांस करने के लिए कौन कौन से फूड आपको लेने चाहिए। तो आपको ओमेगा 3 रिच फूड लेने चाहिए, जैसे अखरोट, तीसी के बीज जो आते हैं, ठीक है, भून के लेना होता है इन्हें, ठीक है, वरना ये गट रिलेटेड प्रॉब्लम करता है। साथ में फैटी फिश से मिल जाएगा। फिर एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि एक एंटी एजिंग है, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा बेरीज से, टर्मरिक से, ठीक है, और जो गाढ़े हरे पत्ते वाले सब्जियाँ होती हैं वहाँ से, ठीक है। बी विटामिन्स लेग्यूम से मिल जाएगा, अंडों से मिल जाएगा, होल ग्रेन से मिल जाएगा। जिंक एंड मैग्नीशियम कद्दू के बीज से मिल जाएगा, नट से मिल जाएगा एंड चिकपी से मिल जाएगा। एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, जैसे ट्रांस फैट हो गया, आपको ये मिलता कहाँ से, समोसा से मिलता है, पकौड़ा से मिलता है, मार्जरीन से मिलता है, तो इन चीज़ों को अवॉइड करनी है, ठीक है। साथ में एडेड शुगर, तो आपको कोशिश करनी है ना कि आप मैक्स टू मैक्स 25 ग्राम ही पर डे खाओ, इससे ज़्यादा डाइट में ना लो चीनी को, ठीक है, क्योंकि ये डिमेंशिया के रिस्क को इंक्रीज़ कर देता है 34% से। साथ में प्रोसेस्ड मीट भी आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि उनमें नाइट्रेट्स होता है जो कॉग्निटिव फंक्शंस को डिक्लाइन करता है। एंड एक्सेसिव अल्कोहल को भी अवॉइड करनी है। हाँ, अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेते आए हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप मैक्स टू मैक्स 2 ड्रिंक्स लो, ठीक है, पर वीक। यहाँ डे लिखा है, सॉरी। फिर देखते हैं लाइफस्टाइल नॉन निगोशिएबल, यानी ये चीज़ें आप निगोशिएट नहीं कर सकते, आपको कंपलसरी करना चाहिए इस एज में। सो एक्सरसाइज 30 मिनट का ब्रिस्क वॉक आपको डेली करना चाहिए, ठीक है, एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। हाँ, लेकिन इसकी टाइमिंग ये है कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मात्र 2 बार करनी है। एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या आता है, तो जैसे पुलअप्स हो गए हैं, डेडलिफ्ट्स हो गए हैं, स्क्वाट्स हो गए हैं, ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं। स्लीप, हम सबको पता है नींद कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन बॉडी के लिए, तो आपको लगभग 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर लेनी चाहिए पर नाइट, ठीक है, जो कि मेमोरी रिटेंशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है बहुत ज़्यादा। फिर माइंड ट्रेनिंग, यानी अपने दिमाग को स्टिमुलेट करने के लिए आपको 15 मिनट्स पर डे पजल सॉल्व करिए, नए लैंग्वेज सीखिए। साथ में स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए आप योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो, ठीक है, तो आपकी बॉडी कोर्टिसोल रिलीज करती है, एंड जो हिप्पोकैम्पस को श्रिंक करती है, यानी ओवरऑल आपकी जो ब्रेन की फंक्शंस है ना उसको डिस्टर्ब करती हैं ये चीज़ें। एंड हाइड्रेशन, सो पानी आपको लगभग 2.5 लीटर पर डे ड्रिंक करनी है। एंड थोड़ी सी मेडिसिन से रिलेटेड मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, जैसे जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं ना, वो बीटल्स के अब्जॉर्प्शंस को डिक्रीज करती हैं। एंड अगर आप स्टेटिन ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ये कोएंजाइम Q10 को भी डिक्रीज करता है, ठीक है। एंड कुकिंग ऑयल की बात करूँ तो आपको डाइट में कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज़ करनी चाहिए, जैसे सरसों का तेल हो गया, ठीक है, ग्राउंडनट ऑयल हो गया। एंड मैक्स टू मैक्स इनकी क्वांटिटी 3 टीस्पून होनी चाहिए पर डे, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और ज़्यादा इंक्रीज करती हैं। क्योंकि आप इस एज में हो जहाँ पर डायबिटीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, वेट लॉस, इन सारे चीज़ों की
चिंता होती है, ठीक है, तो उसके लिए देख लेते हैं। तो डायबिटीज़ के लिए आपको क्या करनी चाहिए, डाइट में ना राइस को रिप्लेस कर दें बार्ले से, नोवा। साथ में आप कोशिश करो कि जो आप डाइट में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, ठीक है, उसको प्रोटीन या फिर फैट के साथ लो, जिससे आपका जो ग्लूकोज लेवल है ना वो स्पाइक नहीं करेगा। फिर हाइपरटेंशन की अगर प्रॉब्लम है तो आप कोशिश करो कि मैक्स टू मैक्स 3 ग्राम ही साल्ट पर डे कंज्यूम करो, इससे ज़्यादा ना लो डाइट में। एंड डाइट में पोटासियम को इंक्रीज़ करो, वो जो आपको मिलेगा बनाना से एंड कोकोनट वाटर से। एंड अगर आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ठीक है, आप डबल कर दीजिए हल्दी को और अदरक को। एंड क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए आर्थराइटिस में, तो टमाटर को एंड जो भंटा होता है, ठीक है, बैंगन जिसको बोलते हैं, ब्रिंजल, उन चीज़ों को आपको अवॉइड करनी है। साथ में वेट लॉस के लिए आप डाइट में रिड्यूस कर दो रोटीज़ और चावल को 25%, किसके थ्रू, वेजिटेबल से, ठीक है। यानी डाइट में आप कोशिश करो कि हर मील के साथ सैलेड कंज्यूम करो। ओके, थैंक यू। हेल्दी पीपल्स मेक हेल्दी नेशन। सो हेलो, आज हम देखेंगे एक हेल्दी डाइट प्लान 50 से 60 साल के फीमेल के लिए। तो इसमें हम देखेंगे डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशंस, जैसे मील्स यानी कितनी फ्रीक्वेंसी में आपको खाने लेने चाहिए, तो 4 बार पर डे लेना चाहिए, ठीक है। कैलोरीज जो आपको चाहिए 1800 से 2000 किलो कैलोरी चाहिए। फाइबर 30 ग्राम से ज़्यादा ही चाहिए, ठीक है। प्रोटीन 65 से 75 ग्राम के करीब चाहिए। एंड किस किस जगह पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है इस एज में। सो कॉग्निटिव फंक्शन जैसे कि मेमोरी, लैंग्वेज, इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है ना, उन चीज़ों को फोकस करने की ज़रूरत है। बोन डेंसिटी, हड्डियों से रिलेटेड, हार्ट हेल्थ, ठीक है, हृदय रोग रिलेटेड, फिर हार्मोनल बैलेंस है। अब बात करते हैं कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जिसे डब्ल्यूएचओ रिकमेंड करता है कि आपको लेने चाहिए डेली बेसिस पे। तो इसकी देखेंगे डेली के डोजेस क्या हैं, फिर इनका काम क्या है और कहाँ कहाँ से आपको ये न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। सो ओमेगा 3 पर डे की रिक्वायरमेंट है 500 मिलीग्राम, ठीक है। और काम क्या करता है, तो ये ब्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं ना, उन चीज़ों से फाइट करने में मदद करता है, ठीक है, जो आपको मिल जाएगा अखरोट से, ठीक है। एंड 1 टीस्पून अगर आप फ्लैक्सीड ले रहे हो वहाँ से भी मिल जाएगा आपको, यानी जो तीसी के बीज आते हैं। फिर विटामिन डी 1000 से 2000 आयु चाहिए। एंड ये कोग्निटिव डिक्लाइन को प्रिवेंट करते हैं। कोग्निटिव डिक्लाइन क्या होते हैं, मैंने अभी बोला, मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, लैंग्वेज से, अटेंशन से, ऐसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है ना, उनको रिड्यूस करने में मदद करता है अपना विटामिन डी। और ये आपको मिल जाएगा 20 मिनट के सूर्य के एक्सपोजर से। फिर देखते हैं कैल्शियम प्लस K2 का कॉम्बो। सो कैल्शियम होगा 1200 मिलीग्राम एंड K2 होगा 100 माइक्रोग्राम। और इनका काम क्या होता है, बोन प्रोटेक्शन, यानी आपके हड्डियों को हेल्दी रखने में मदद करता है, ठीक है, जो आपको मिल जाएगा 300 ml अगर फोर्टिफाइड मिल्क ले रहे हो डाइट में, तो उससे आपकी ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। फिर B12 चाहिए आपको 2.4 माइक्रोग्राम, जो ब्रेन फॉग एंड मेंटल कन्फ्यूजन जो होते हैं उन चीज़ों से दूर रखता है। ये आपको मिलेगा 2 अंडे अगर आप पर डे ले रहे हो वहाँ से हो जाएगा। एंड फोर्टिफाइड फूड से आपको B12 प्रॉपर मिल जाएगी। मैग्नीशियम चाहिए आपको 320 मिलीग्राम, जो इम्प्रूव्स करता है स्लीप को एंड कॉग्निटिव फंक्शंस को, जो आपको मिलेगा 1 टेबल स्पून अगर आप कद्दू का बीज ले रहे हो पर डे। मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में आपको मिल जाएगा उससे। एंड कुछ इंपॉर्टेंट्स बात शेयर कर देता हूँ। तो आपको एनुअली यानी हर साल पर B12, D3 एंड बोन डेंसिटी की चेकअप कराते रहनी चाहिए। एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, तो सेल्फ प्रिस्क्राइब आयरन ना लें, मतलब खुद से आयरन की सप्लीमेंट ना लें। हमेशा पहले ब्लड टेस्ट कराओ, ठीक है, किसी डॉक्टर से कंसल्ट लो, उसके बाद ही किसी प्रकार के सप्लीमेंट स्टार्ट करो डाइट में लेना, ठीक है। क्योंकि अगर आपने आयरन एक्सेसिव क्वांटिटी में ले लिया तो वो डिमेंशिया के रिस्क को बढ़ा देता है। फिर जो 7 दिन का डाइट प्लान है मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना।
फर्दर कुछ टिप्स की बात कर लेता हूँ जिससे ब्रेन को इन्हांस करने के लिए। तो आपको वॉलनट्स ले लेनी चाहिए, ठीक है, अखरोट जिसमें ओमेगा 3 होता है, तो 4 हाफ्स, ठीक है, आप पर डे ले सकते हो। फिर बेरीज हाफ कप ले सकते हो जो कि एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है। फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो आते हैं वो ले सकते हो, 1 कप जो कि कुकड हो, ठीक है। टर्मरिक ले सकते हो हाफ टी स्पून, ठीक है, कुकिंग में। एंड सीड्स ले सकते हो जैसे कि 1 टेबल स्पून कद्दू का बीज, ठीक है। एंड सूर्यमुखी जो सनफ्लावर सीड आती है ना वो ले सकते हो, क्योंकि सनफ्लावर की जो सीड होती है ना वो रिच होती है जिंक एंड मैग्नीशियम में। तो आपको ये जिंक और मैग्नीशियम सनफ्लावर सीड से प्रॉपर मिल जाएगी। एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, तो ट्रांस फैट हो गया, जैसे फ्राइड स्नैक्स जो आप मार्केट में लेते हो, बाहर खाते हो, इन चीज़ों को अवॉइड करनी चाहिए। साथ में मार्जरीन एंड एडेड शुगर भी अवॉइड करनी चाहिए। आपको मैक्स टू मैक्स कोशिश करनी कि आप मैक्सिमम 25 ग्राम लो, ठीक है, इससे ज़्यादा ना लो डाइट में एडेड शुगर, ओके। एंड प्रोसेस्ड मीट भी अवॉइड करनी है, ठीक है, जैसे सॉसेज, बैकन, क्योंकि इनमें नाइट्रेट्स होते हैं जो कि कॉग्निटिव फंक्शंस को डिक्लाइन करती है। एंड एक्सेसिव साल्ट भी नहीं लेनी है क्योंकि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स कर, तो आपको मैक्सिमम 5 ग्राम पर डे लेनी है, ठीक है। इसकी जगह पे आप क्या करो, हर्ब्स यूज़ कर लो, स्पाइसेस यूज़ कर लो। एंड क्या क्या लाइफस्टाइल है जो आपको चेंजेस करनी चाहिए हेल्दी बॉडी अटेन करने के लिए, जो कि नॉन निगोशिएबल है, यानी आपको कंपलसरी करनी चाहिए। सो मूवमेंट 30 मिनट का आपको वॉक करना चाहिए, साथ में योगा भी कर सकते हो। एंड योगा मैं रिकमेंड करूँगा 5 बार करो, ठीक है, 1 हफ्ते में, जो कि स्ट्रेस से भी रिलीव करता है। स्लीप आपको 7 से 8 घंटे की स्लीप प्रॉपर लेनी चाहिए, जो मेमोरी रिटेंशन में हेल्प करता है। एंड स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप 15 मिनट्स का कोई पजल्स गेम 15 मिनट्स का कोई पजल्स खेल सकते हो, ठीक है, रीड कर सकते हो कोई चीज़, ओके। एंड 10 मिनट का मेडिटेशन भी कर सकते हो जो कि कोर्टिसोल लेवल को डिक्रीज करता है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो हमारी बॉडी क्या करती है, कोर्टिसोल बनाती है। एंड कोर्टिसोल क्या करता है, हिप्पोकैम्पस को श्रिंक करता है। सो ओवरऑल देखें तो आपको जो मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना वो स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा होती हैं। मेनोपॉज प्रो टिप्स, यानी हॉट फ्लैशेज जो होती है ना, बॉडी की टेम्परेचर राइज अप कर जाती है, हार्ट बीट इंक्रीज कर जाते हैं। तो इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए आप 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड्स, ठीक है, ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन डिक्रीज कर रहा होता है इस एज में। तो बोन लॉस होते हैं, यानी ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायतें आती हैं जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। तो आप डाइट में क्या करो, 300 मिलीग्राम का कैल्शियम पर मील लो। आप कोशिश करो कि ऐसा डाइट लो जिसमें 300 मिलीग्राम का कैल्शियम मिले पर मील, ठीक है, एक बार में नहीं लेना है इसको, ठीक है, पर मील के हिसाब से लेनी है। एंड ब्रेन फॉग यानी मेंटल कन्फ्यूजन अगर हो रहे हैं तो आप ब्रेन फॉग यानी मेंटल रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको डाइट में B12 भी लेनी चाहिए, विटामिन सी भी लेनी चाहिए। एंड आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो B12 फूड ले रहे हो, जैसे अंडा हो गया, तो इसमें और विटामिन सी यानी लेमन्स वाटर है, इनमें 2 घंटे से 4 घंटे का गैप होना चाहिए, दोनों साथ नहीं, क्योंकि जो विटामिन सी है वो केमिकली अल्टर कर सकता है B12 को, ठीक है, या फिर डिग्रेड कर सकता है, जिसके वजह से B12 की अब्जॉर्प्शन आपके बॉडी में नहीं होगी। फिर देख लेते हैं कुछ क्रिटिकल मॉडिफिकेशंस जो आपकी एज में रिक्वायरमेंट होती है, जैसे डायबिटीज़। सो अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप कोशिश करो कि जो राइस है उसको रिप्लेस कर दो बैरलेस से, किनोवा से, ठीक है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि आप जो डाइट में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, ठीक है, उसको अलोन ना लो, ठीक है, उसको प्रोटीन या फिर फैट के साथ पेयर करके लो, जिसकी वजह से ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो स्पाइक पे। एंड हाइपरटेंशन, तो इसके लिए आप मैक्स टू मैक्स 3 ग्राम साल्ट पर डे लो, ठीक है, इससे ज़्यादा ना लो। एंड डाइट में पोटासियम इंक्रीज कर दो, जो आपको मिलेगा बनाना से एंड कोकोनट वाटर से। ऑस्टियोपोरोसिस, इस चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि आप इस एज में हो जहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन, ये सारी हार्मोन डिक्लाइन करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आप डाइट में ऐड करिए 100 ग्राम पनीर या फिर टोफू डेली। एंड विटामिन डी की क्योंकि जो विटामिन डी है ना वो कैल्शियम्स की अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। एंड कैल्शियम बहुत ज़्यादा प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है आपकी हड्डियों की हेल्थ के लिए। एंड अगर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो आप डाइट में डबल कर दीजिए हल्दी को और अदरक को, ठीक। एंड आपको डाइट में अवॉइड करनी चाहिए नाइट सीड्स को, जो कि हाईली न्यूट्रिएंट डेंस होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, आपके बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है वो ट्रिगर होता है। एंड नाइट सीड्स फ्रूट्स इंक्लूड्स करता है टमाटर को एंड बैगन को। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है अपने डाइट अगर आप अपने आर्थराइटिस की बीमारी को मेंटेन करना चाहते हो। ओके, थैंक यू। हेल्दी पीपल्स मेक हेल्दी नेशन। सो हेलो,
आज हम देखेंगे एक हेल्दी डाइट प्लान 60 से 70 साल के मेल के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे WHO के रिकमेंडेशंस क्या हैं, यानी कहाँ कहाँ आपको फोकस करना चाहिए। सो मील्स आपको 4 बार लेनी चाहिए पर डे। कैलोरीज 1800 से 2000 किलो कैलोरी। प्रोटीन चाहिए आपको इस एज में 70 से 80 ग्राम। फाइबर चाहिए 25 से 30 ग्राम। एंड कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए इस एज में। सो कॉग्निटिव फंक्शंस पे फोकस करने कि आप अपने कॉग्निटिव फंक्शंस को सही रखो। एंड हार्ट हेल्थ पे, सार्कोपिनिया प्रिवेंशन, यानी आपको अपने मसल्स लॉस को प्रिवेंट करना है। फिर डाइजेशन पे फोकस करने की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स WHO रिकमेंड करता है जो आपको पर डे लेना चाहिए। फिर इनकी डेली की डोजेस क्या होंगी और उसका पर्पस क्या है, यानी वो न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर में क्या करता है। एंड फूड्स, यानी कहाँ कहाँ से आपको ये न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। सो ओमेगा 3 पर डे की रिक्वायरमेंट है 1000 मिलीग्राम और पर्पस है ब्रेन इन्फ्लामेशन से बचाता है, मतलब ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम से आपको दूर रखता है। ओमेगा 3 आपको मिल जाएगा अखरोट से और 1 चम्मच जो तीसी के बीज आते हैं ना वहाँ से मिल जाएगा। विटामिन D3 2000 IU चाहिए जो कि प्रिवेंट्स करता है कॉग्निटिव डिक्लाइन को। एंड ये आपको मिल जाएगा अगर 20 मिनट सूर्य का एक्सपोजर ले रहे हो आप डेली, उससे हो जाएगा। विटामिन B12 500 माइक्रोग्राम चाहिए, ठीक है। और इसको आपको सबलिंगुअल लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप सबलिंगुअल ले यानी जीभ के नीचे रख के दवा को ले रहे हो तो वो डायरेक्टली ब्लड में ऑब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, डीप लिंगुअल वेन के थ्रू। एंड B12 आपको मिल जाएगा अगर 2 अंडे आप डेली ले रहे हो या फिर फोर्टिफाइड मिल्क ले रहे हो, उससे में मिल जाएगा। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट तो आपको पर डे रिक्वायर होगी इस एज में 350 मिलीग्राम, जो कि इम्प्रूव करता है स्लीप की क्वालिटी को, नर्व्स के फंक्शंस को, यानी आपको एक्टिव रखने में मदद करता है। और ये आपको मिल जाएगा अगर आप 1 टेबल स्पून पम्पकिन सीड, ठीक है, ले रहे हो डेली, उससे मिल जाएगा। क्रिएटिनिन 3 ग्राम पर डे रिक्वायर होती है, ठीक है, और ये ज़रूरत होता है आपके मांसपेशियों को और दिमाग को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। और ये आपको मिल जाएगा रेड मीट से, लेकिन आप इसको लिमिट रख के, ठीक है, ज़्यादा ना कंज्यूम करो। 50 से 60 ग्राम पर डे लोगे वो ओके होता है। फिर कुछ क्रिटिकल टॉपिक्स पे बात कर लेता हूँ जिससे आपको ब्लड टेस्ट कराते रहनी चाहिए एनुअली। B12 का, D3 का और PSA का, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का, ठीक है। एंड आपको बिना किसी डॉक्टर के कंसल्टेंट के किसी भी प्रकार का सप्लीमेंट स्टार्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर आपने डाइट में आयरन को बहुत ज़्यादा इंक्लूड कर दिया, ठीक है, सप्लीमेंट फॉर्म में लेने लगे तो वो डिमेंशिया के रिस्क को इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। साथ में अगर कैल्शियम की सप्लीमेंट ज़्यादा ले रहे हो तो वो हार्ट के रिस्क को इंक्रीज़ कर देता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि अगर आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हो तो किसी डॉक्टर के एडवाइस पर ही लो। फिर जो 7 दिन का डाइट प्लान है मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स के बारे में, जैसे ब्रेन फूड्स, यानी आपके दिमाग को हेल्दी रखने के लिए आपको डाइट में क्या क्या लेनी चाहिए। सो ओमेगा 3 जैसे कि मैंने पहले बोल रखा था, तो ये आपको मिल जाएगा अखरोट से एंड फ्लैक्सीड से मिल जाएगा, ठीक है, जो तीसी के बीज आते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स ये आपको मिल जाएंगे टर्मरिक से, फिर जो कलरफुल वेजिटेबल्स फ्रूट्स आते हैं वहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि ये एक एंटी एजिंग होता है, ओके। एंड हाफ कप बेरीज से भी आपको एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा मिल जाएंगी। फिर B विटामिन ये आपको मिल जाएगा एग से, अगर आप एक डेली ले रहे हो उससे हो जाएगा। फर्मेंटेड फूड्स जैसे कि इडली हो गया, डोसा हो गया। फिर फाइबर, ठीक है, मैंने पहले ही बात की आपको कि इस एज में आपको लगभग 35 ग्राम के करीब, ठीक है, फाइबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप फाइबर्स के लिए यूज़ करो ओट्स, ठीक है, जो स्टीम्ड वेजी आती हैं, ठीक है, वो ले लो, जो कि ब्लड शुगर स्पाइक से बचाता है आपको, यानी ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ कर जाता है सडनली ना, तो उसके लिए ये काफ़ी यूजफुल होता है। फिर हम देखेंगे कुछ क्रिटिकल्स अवॉइडेंस को, यानी क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए आप
आपको अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। सो फ्राइड फूड्स अवॉइड कर दो, ठीक है, क्योंकि ये डिमेंशिया के रिस्क को बढ़ाता है। साथ में एडिड शुगर को भी अवॉइड करो। एंड आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो शुगर ले रहे हो डाइट में ना, वो मैक्सिमम 20 ग्राम हो पर डे, उससे ज़्यादा ना लो, जो कि इक्वल होता है एक गुलाब जामुन के। एंड एक्सेसिव साल्ट भी अवॉइड करो, बिकॉज आपको ब्लड प्रेशर की शिकायतें होंगी, तो आप मैक्सिमम 3 ग्राम साल्ट पर डे यूज़ करो। अल्कोहल, इसे आप कम्प्लीटली मैं बोलूँगा अवॉइड करो। हाँ, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेते आ रहे हो तो आप कोशिश करो कि मैक्सिमम 1 ड्रिंक लो, ठीक है, पर डे। और उसमें भी कोशिश करो कि आप प्रीफर करो रेड वाइन्स को। एंड देखते हैं कुछ नॉन निगोशिएबल्स ट्रिक्स के बारे में, यानी जो कि आपको करनी ही चाहिए। जिससे मूवमेंट्स, तो आपको 20 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक करना है, ठीक है, 2 बार पर डे, ठीक है, एक दिन मतलब 2 बार। एंड चेयर योगा कर सकते हो। स्लीप के लिए आपको लगभग 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर लेनी है, क्योंकि वो ब्रेन को डिटॉक्स करता है एंड ओवरऑल मेमोरी को इम्प्रूव करने में भी मदद करता है। हाइड्रेशन, तो आपको लगभग 8 ग्लासेस वाटर पर डे ड्रिंक करनी चाहिए, एंड कोकोनट वाटर भी। फिर ब्रेन एक्सरसाइज, यानी ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए तो आप 10 मिनट का पजल्स, ठीक है, खेल सकते हो, या फिर कोई नया लैंग्वेज, नया इंस्ट्रूमेंट सीखो, जिससे आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। एंड क्योंकि आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स होगी जहाँ पे आपको थोड़ा हट के कुछ करना पड़ेगा, जैसे चिविंग इशू, ठीक है। अगर आपको खाने चबाने में दिक्कतें हो रही हैं तो आप कोशिश करो कि प्रेशर कुक में, ठीक है, जो ग्रेन्स है उसे प्रेशर कुक में बना जो कि सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। एंड ब्लेंड सूप यूज़ करो। अगर आप मेडिकेशन ले रहे हो, जो कि इस एज में मैक्सिमम लोग लेते हैं, मैं आपको कुछ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे कि आप स्टेटिन अगर ले रहे हो तो कोएंजाइम Q10 को वो डिप्लीट करता है, मतलब रिड्यूस करता है। एंड आपको बता दो कि जो कोएंजाइम Q10 है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो कि एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है। तो अगर आप ले रहे हो तो आपको क्या होगा ना, एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी, जिससे कि आपको थकावट महसूस होगी। साथ में अगर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ले रहे हो तो वो B12 है ना, उसके ऑब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। तो अगर आप ये चीज़ें ले रहे हो तो एक बार डॉक्टर से, अगर ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे फटीग हो गया, ऐसी चीज़ें हो रही, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट लो। फिर देखते हैं मेमोरी बूस्टर, यानी मेमोरी को बूस्ट करने के लिए आपको डाइट में क्या लेना चाहिए। तो रोजमेरी ले सकते हो, ठीक है, कुकिंग डेली, मतलब अगर जो आप खाना खा रहे हो उसमें कोशिश करो कि आप रोजमेरी यूज़ करो। एंड देखते हैं मेडिकल कंसिडरेशन, यानी अगर आपको डायबिटीज़ की शिकायत है तो आप कोशिश करो कि जो आप डाइट में चावल ले रहे हो तो उसको रिप्लेस कर दो बैरले से। एंड जो कार्ब्स आप डाइट में ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट, उसको पेयर करो प्रोटीन एंड फैट के साथ। फिर हाइपरटेंशन की अगर प्रॉब्लम है तो आप मैक्स टू मैक्स 3 ग्राम साल्ट पर डे लो, ठीक है। एंड डाइट में पोटासियम की इंटेक बढ़ा दो, जो कि आपको मिल जाएगा बनाना से, ठीक है, जो कि आपको मिलता है बनाना से एंड कोकोनट वाटर से। फिर देखते हैं प्रोस्टेट हेल्थ, तो उसको हेल्दी रखने के लिए आप डाइट में रेड मीट्स को लिमिट करो। एंड डाइट में जो नाइट सेट्स फूड है, जैसे कि टोमेटो को डाइट में इंक्रीज़ कर दो, जो कि लाइकोपिन कंटेंट। एंड आर्थराइटिस की बीमारी है तो डाइट में आप डबल कर दो हल्दी को और जिंजर को। एंड कोशिश करो कि अवॉइड करो, अगर आर्थराइटिस की बीमारी है, नाइट सेट्स को, जैसे टोमेटो, ब्रिंजल्स। एंड सप्लीमेंट की बात करूँ तो मैंने पहले एडवाइस कर रखी है कि आपको खुद से नहीं लेनी है, आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने पर ही लेनी है। थैंक यू। हेल्दी पीपल्स मेक हेल्दी नेशन। सो हेलो, आज हम देखेंगे एक हेल्दी डाइट प्लान 60 से 70 साल के फीमेल के लिए। तो इसमें देखेंगे हम WHO के रिकमेंडेशंस, यानी क्या क्या चीज़ें वो रिकमेंड करता है आपको खुद को हेल्दी रखने के लिए। सो मील्स 4 बार लो पर डे, ठीक है, इसकी फ्रिक्वेंसी जो खाने की है। कैलोरीज आपको 1000 से 1800 किलो कैलोरी लेनी चाहिए। प्रोटीन आपको लगभग 65 से 70 ग्राम पर डे लेनी चाहिए। फाइबर 25 ग्राम प्लस रहने चाहिए। एंड कौन कौन से एरिया है, यानी आपको फोकस करने की ज़रूरत है उस जगह पे, जैसे कॉग्निटिव फंक्शंस पे। कॉग्निटिव फंक्शन क्या होता है, जैसे आपकी मेमोरी हो गई, बोलने की जो एबिलिटी है, ठीक है, किसी काम को करने की एबिलिटी, यानी जो मेंटली रिलेटेड आप काम करते हो, ठीक है। बोन डेंसिटी पे फोकस करने की ज़रूरत है, हार्ट हेल्थ पे, साथ में डाइजेशन पे, ठीक है। इस एज में आपको पर्टिकुलरली फोकस करने की ज़रूरत होती है। सो कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स WHO रिकमेंड करता है, तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए, फिर उनकी डेली की रिक्वायरमेंट कितनी है, फिर उन न्यूट्रिएंट्स का पर्पस क्या है, यानी किस चीज़ में मदद करते हैं, एंड कहाँ कहाँ से आपको ये न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। सो ओमेगा 3 डेली की रिक्वायरमेंट है 500 मिलीग्राम, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 2 वॉलनट्स से, यानी अगर आप अखरोट्स का जो हाफ होता है ना वो ले रहे हो, एंड या फिर 1 टीस्पून अगर आप तीसी के बीज ले रहे हो वहाँ से मिल जाएगा। एंड फंक्शन क्या होता है, तो ये ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम से आपको दूर रखता है।
विटामिन D3, ये डेली रिक्वायरमेंट है 2000 IU। एंड ऑफ कोर्स ये भी प्रिवेंट्स करता है कॉग्निटिव डिक्लाइन को। एंड ये आपको मिल जाएगा अगर 10 से 15 मिनट का सूर्य का एक्सपोजर है तो आपको मिल जाएगा। फिर कैल्शियम प्लस K2, कैल्शियम आपको चाहिए 1200 मिलीग्राम, K2 चाहिए 100 माइक्रोग्राम, जो कि प्रिवेंट्स करता है बोन को, ठीक है, यानी बोन के लॉस को प्रिवेंट करता है, क्योंकि आपके एज में ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत होती है। तो एंड ये आपको मिल जाएगा अगर आप 300 ml फोर्टिफाइड मिल्क ले रहे हो एंड साथ में ग्रीन्स वेजिटेबल्स ले रहे हो तो वहाँ से मिल जाता है। फिर B12 आपको चाहिए 500 माइक्रोग्राम एंड आपको ये सबलिंगुअल लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन है बहुत फास्ट होती है डीप लिंगुअल वेन के थ्रू, जो जीभ के नीचे होता है। एंड ये B12 का भी काम यही है कि अगर आपको कोई मेंटल कन्फ्यूजन हो रहा है, ब्रेन फॉग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उससे दूर रखता है, जो कि आपको मिल जाएगा अगर आप 1 अंडा डेली ले रहे हो एंड फर्मेंटेड फूड ले रहे हो तो उससे मिल जाएगा। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट आपको चाहिए 310 मिलीग्राम, जो कि इम्प्रूव करता है स्लीप की क्वालिटी को, नर्व फंक्शन को, यानी आपको एक्टिव बनाने में मदद करता है। एंड ये आपको मिल जाएगा अगर आप 1 टेबल स्पून पम्पकिन सीड, जो कद्दू का बीज है ना, वो आप डेली ले रहे हो, वहाँ से मिल जाएगा। फिर क्रिटिकल्स कुछ बातें देख लेते हैं, जैसे आपको एनुअली ब्लड टेस्ट कराती रहनी चाहिए B12 की, D3 की एंड बोन डेंसिटी की। एंड क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, जैसे अगर आप सप्लीमेंट बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस के ले रहे हो तो उस चीज़ को अवॉइड करो, क्योंकि अगर आपने कैल्शियम एक्सेसिव क्वांटिटी में ले लिया सप्लीमेंट के फॉर्म तो वो हार्ट हेल्थ को नुकसान करता है। एंड अगर आप आयरन डाइट में ज़्यादा ले लियो तो वो डिमेंशिया के रिस्क को इंक्रीज़ कर देता है। एंड अब जो 7 दिन का डाइट प्लान है मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखेंगे हम ब्रेन फूड्स कौन कौन से होते हैं। जैसे आपको अखरोट डाइट में, क्योंकि वो ओमेगा 3 रिच होता है एंड हमने अभी देखा कि ये मेंटली आपको फिट करता है, तो आपको 4 हर्ब्स लेना चाहिए, ठीक है। साथ में टर्मरिक, ठीक है, ½ टीस्पून यूज़ किया करो कुकिंग में एंड साथ में उसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दिया करो। फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको डाइट में लेना चाहिए जो कि कुकड हो। एंड सीड्स आप देखे हो, अभी मैंने अभी बात की कि आप डाइट में 1 टेबल स्पून पम्पकिन सीड ले लो या फिर सनफ्लावर सीड ले लो। एंड फर्मेंटेड फूड्स जो कि विटामिन B12 रिच होते हैं, तो उसके लिए कर्ड, बटर मिल्क्स आप डाइट में ले सकते हो। एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको क्रिटिकली अवॉइड करनी चाहिए, मतलब कंपलसरी अवॉइड ही कर देनी चाहिए इस एज में आके आपको। जैसे जो फ्राइड फूड्स हैं, ठीक है, जैसे पकौड़ा, समोसा, ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। एडेड शुगर भी अवॉइड करनी चाहिए। मैक्स टू मैक्स आपको पर डे 20 ग्राम ही चीनी यूज़ करनी चाहिए डाइट में, जो कि इक्वल होता है 4 टीस्पून के। एंड प्रोसेस्ड मीट भी अवॉइड करनी चाहिए, जैसे सॉसेज हो गए, बैकन्स हो गए, क्योंकि उनमें नाइट्रेट्स मिलाया जाता है जो कि काफ़ी हार्मफुल होता है आपकी हेल्थ के लिए। फिर एक्सेसिव साल्ट, आपको मैक्स टू मैक्स 3 ग्राम लेनी है साल्ट पर डे, उससे ज़्यादा ना लो। उसके बजाय आप खाने में यूज़ करो लेमन्स को, जो कि विटामिन C रिच होता है, एंड आमचूर यूज़ कर सकते। एंड लाइफस्टाइल, यानी क्या क्या चीज़ें आपको डेली के लाइफस्टाइल में चेंजेस करनी चाहिए। सो मूवमेंट्स, आपको 20 मिनट्स वॉक पर डे करनी चाहिए, साथ में चेयर योगा। स्लीप, ऑफ कोर्स हमें स्लीप बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है आपके बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, तो 7 से 8 घंटे का नींद आपको प्रॉपर पर नाइट लेनी चाहिए, जो कि ब्रेन डिटॉक्सिफायर है, साथ में मेमोरी को रिटेन करने में भी मदद कर। एंड स्ट्रेस कंट्रोल के लिए आप क्या कर सकते हो, डीप ब्रीथिंग वाले एक्सरसाइज कर सकते हो। एंड ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए पजल्स खेलो, नई लैंग्वेज सीखो एंड नया इंस्ट्रूमेंट सीखो। एंड क्योंकि आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जो पहले नहीं आती थी, जैसे चिविंग इशू, ठीक है, यानी खाने को चबाने में जो दिक्कतें आती हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप डाइट में यूज़ करो ब्लेंड सूप, ठीक है, एंड स्टेम्ड वेजी, मतलब कि आपको सॉफ्ट चीज़ें खानी चाहिए। एंड बोन प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायतें होती हैं, तो उसके लिए आप कैल्शियम इंटेक इंक्रीज़ करो, कोशिश करो कि 300 मिलीग्राम कैल्शियम आपको पर मील मिल जाए। एंड मेमोरी बूस्ट करने के लिए जो आप फूड कुक कर रहे हो उसमें रोज़मेरी ऐड कर दिया करो।
एंड हाइड्रेशन, ऑफ कोर्स हमें पता है हमारी बॉडी मैक्सिमम वाटर से बनी है, तो आप लगभग 8 से 9 ग्लास वाटर, ठीक है, पर डे लिया करो। एंड कोकोनट वाटर भी आपको डाइट में लेनी चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ मेडिकल कंसिडरेशन के बारे में, क्योंकि आपको इस एज में डायबिटीज़, ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो डायबिटीज़, तो इसके लिए आप डाइट में कोशिश करो कि जो राइस आप डाइट में ले रहे हो, चावल, उसको रिप्लेस कर दो बैरले से। एंड ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि अगर आप डाइट में कभी कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो तो उसको फैट और प्रोटीन के साथ, जो कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल के स्पाइक से बचाता है आपको। एंड ऑस्टियोपोरोसिस के लिए ऑफ कोर्स डाइट में ऐड करो 100 ग्राम पनीर या फिर टोफू डेली। एंड हाइपरटेंशन के बचने के लिए मैक्स टू मैक्स साल्ट 3 ग्राम पर डे लेनी होती है, ठीक है। एंड डाइट में पोटासियम इंटेक इंक्रीज़ कर दो। पोटासियम जो कि आपको मिल जाएगा केले, कोकोनट वाटर से। एंड आर्थराइटिस, सो इससे बचने के लिए आप डाइट में डबल कर दो, जो पहले ले रहे थे उसके मुकाबले, टर्मरिक को और जिंजर को, ठीक है, इसको ज़्यादा लो। एंड आपको अवॉइड करनी चाहिए नाइट सेट्स को, जो कि काफ़ी न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं, जैसे कि टमाटर हो गया, बैगन हो गया, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपको कम्प्लीटली अवॉइड करनी चाहिए अगर आपको आर्थराइटिस की बीमारी। सप्लीमेंट मैंने पहले बोला कि आपको डॉक्टर के एडवाइस पर ही लेनी है, ब्लड टेस्ट कराने के बाद या फिर उस न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट के लिए जो टेस्ट रिक्वायर है उसको कराने के बाद ही। ओके, थैंक यू। हेल्दी पीपल्स मेक हेल्दी नेशन।